जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम वार्म ब्लडेड एनिमल जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है समतापीय। तो वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं समतापीय, सम यानी होता है सेम और तापीय यानी होता है टेम्परेचर। तो जिनका टेम्परेचर दोस्तों बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, बाहर का जो एनवायरमेंट होता है उसका उनके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं गिरता, उसे हम जो दोस्तों कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब इसमें आते हैं दोस्तों मैमल्स यानी स्तनधारी बर्ड्स यानी जो पक्षी होते हैं वो आते हैं। अब स्तनधारी में दोस्तों हम भी आते हैं, हम भी जो है वो मैमल्स में आते हैं। तो इनका जो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। तो इनके अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है, अगर बुखार आता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। पर अगर हम बात करें तो बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा भी है तो अगर आपने थर्मामीटर से देखा तो टेम्परेचर वही रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का एनवायरमेंट अगर बहुत गर्म भी है तो भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस टेम्परेचर में कोई भी जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। अगर सिर्फ बुखार आता है तो ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम समतापीय यानी कांस्टेंट टेम्परेचर वाले एनिमल जो है वो कहते हैं, क्योंकि इनके टेम्परेचर पे बाहर का जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है इसका असर बिल्कुल नहीं गिरता। आप अगर नहा लिए, ठंडे पानी से अगर नहा लिए तो भी आपका टेम्परेचर जो है वो अगर थर्मामीटर डाल के देखेंगे तो उतना ही भरेगा, और अगर आपने गर्म पानी से भी अगर नहाया और देखा तो टेम्परेचर उतना भी भरेगा। तो इसका मतलब है कि बाहर के एनवायरमेंट में आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसे हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल यानी उष्ण रक्तीय जीव, जिसमें मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। अब दोस्तों ये वार्म ब्लडेड होने की वजह से, उष्ण यानी गर्म होने की वजह से इनको जो है वो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और इसीलिए ये फूड जो है यानी भोजन जो है वो ज्यादा करते हैं। अगर हम दोस्तों कोल्ड ब्लडेड एनिमल की अगर बात करें तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम विषम तापीय जो है, विषम यानी अब सम यानी कांस्टेंट, तो विषम यानी जिसका कांस्टेंट नहीं टेम्परेचर रहता। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है, जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसका असर गिरेगा। मान के चलो यार ठंड गिर गई तो हमें ठंड जो है वो महसूस होगी, पर हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। पर यहां पे अगर हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की अगर बात करें तो अगर बाहर का टेम्परेचर अगर कम हो गया तो इनका भी टेम्परेचर, अगर आप थर्मामीटर लेके जाएंगे और इनका टेम्परेचर गिनेंगे तो इनका भी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और अगर बाहर का टेम्परेचर अगर गर्म है तो इनका भी टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं तो उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जिनका टेम्परेचर बाहर की एनवायरमेंट पे जो है वो डिपेंड्स होता है। तो ये जो होते हैं शीत रक्तीय होते हैं यानी ठंडे रक्त वाले होते हैं। अगर ज्यादा टेम्परेचर में अगर आप इनको रखेंगे तो ये जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीटक जो होते हैं वो जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। जो सरीसृप होते हैं जिन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं, जो सांप हमारा होता है तो वो भी दोस्तों कोल्ड ब्लडेड में आता है। उभयचर यानी एम्फीबियंस यानी जो फॉग होता है, जो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, तो वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है। फिश जो है वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है। इनके बॉडी टेम्परेचर पे जो इफेक्ट होता है वो एनवायरमेंट क्या जो टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट होता है। वहां का अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर कम है तो इनका भी टेम्परेचर कम होगा, और उनका एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो इनका भी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है वो विषम तापीय होते हैं यानी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, और वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होने की वजह से, ये शीत रक्तीय जीव होने की वजह से इन्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और इसीलिए दोस्तों ये भोजन भी जो है वो कम करते हैं। आशा करता हूं ये कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा।